Assalamu alaikum warahmatullah. So I want to talk about passive voice of present simple. Okay, listen to me carefully. In passive voice of present simple, we have to use object plus is or am plus third form of the verb. Okay, तो प्रेजेंट सिंपल के हिसाब से जो चेंजेस है वो क्या है? पहले आपको ऑब्जेक्ट बोलना रहता, उसके बाद इज आर एम ऑब्जेक्ट के हिसाब से, अगर ऑब्जेक्ट इज़ के लायक है तो इज़ यूज़ करना, आर के लायक है तो आर यूज़ करना, एम के लायक है तो एम यूज़ करना। यानी आई मीन ऑब्जेक्ट अगर आई है, आई जो सो ऑब्जेक्ट बन के आ रहा तो एम यूज़ करना है, और यू वी दे या फिर प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड ऑब्जेक्ट बन के आ रहा तो आर यूज़ करना है, और ही शी इट वगैरह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है तो इज़ यूज़ करना है। हाँ, इसमें डू डज नहीं आता। जैसा एक्टिव वॉइस में आप सिंपल प्रेजेंट में डू डज यूज़ कहते, मगर पैसिव वॉइस में डू डज नहीं यूज़ होता, इज आर एम यूज़ होता है। ओके, तो ये जो चेंजेस अब मैं बताया, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस विथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये सिंपल प्रेजेंट के चेंजेस है। इसके अलावा कॉमन चेंजेस जो मैं पहले बताया वो तो ऑलरेडी है। ओके, चलो लेट्स मूव टू द changes of active voice and passive voice. What is the difference between active voice and passive voice? How to make active voice, how to change active voice into passive voice? Let's look, let's have a look to it. तो आई राइट ए लेटर, एक्टिव वॉइस में आप क्या बोलते हैं? आई राइट अ लेटर, ये बोलते हैं आप। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते वक्त इसमें पहले ऑब्जेक्ट क्या है फाइंड आउट करो। क्या है ऑब्जेक्ट? अ लेटर। अ लेटर इज ए ऑब्जेक्ट। तो आप अ लेटर को पहले बोल दो। तो देखो मैं पहले अ लेटर को बोल दिया, यहाँ पर दिख रहा अ लेटर, अ लेटर। उसके बाद अब यहाँ पर डू डज वो यूज़ करना नहीं, आपको इज़ कंपलसरी यूज़ करना है। अ लेटर अ सिंगुलर वर्ड है तो उस हिसाब से आपको आर और एम यूज़ नहीं होता बल्कि इज़ यूज़ होता, तो आपको इज़ ऐड कर देना है। अ लेटर इज़ रिटन, देखो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटन बाय मी। देखो आई जाके क्या हो गया? बाय मी हो गया। आई को आप ऑब्जेक्ट की प्लेस पे रखें मगर आई की शक्ल में नहीं रखे बल्कि आई चेंजेस टू मी, तो बाय मी बोलना है आपको। ओके, तो आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी। तो ये हुआ आपका पैसिव वॉइस। ओके, तो पैसिव वॉइस बनाने का सिंपल प्रेजेंट में तरीका मालूम हो गया। इसी तरह देखो वी टेक ए पेन, वी टेक ए पेन क्या मतलब? हम एक पेन लेते हैं। तो अब इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है। कैसा बनाएंगे आप? वी टेक अ पेन, अ पेन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, अ पेन इज ऑब्जेक्ट। ओके, तो अ पेन को आप क्या है पहले बोलना है, तो अ पेन पहले बोले। देखो उसके बाद इज लेके आए, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेके आना है। हाँ, फर्स्ट अ पेन, उसके बाद इज, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद बाय अस। ओके, तो अ पेन इज टेकन बाय अस, बाय वी जाके क्या हो गया? बाय अस हो गया। ओके, तो ये है पैसिव वॉइस का तरीका। अ लेटर इज रिटन बाय मी, अ पेन इज टेकन बाय अस। अच्छा, दोनों में मीनिंग में क्या फ़र्क आते हैं? आई राइट अ लेटर बोलते क्या मतलब? मैं एक ख़त लिखता हूँ। अ लेटर इज़ रिटन बाय मी बोलते एक ख़त लिखा जाता है मेरे ज़रिए। अ लेटर इज़ रिटन बाय मी, मेरे ज़रिए एक ख़त लिखा जाता है। उर्दू में ऐसा मीनिंग करते हैं। ओके, हाँ, वी टेक अ पेन, हम एक पेन लेते हैं। अ पेन इज़ टेकन बाय अस, हमारे ज़रिए एक पेन लिया जाता है। ओके, ये है पैसिव वॉइस के मीनिंग उर्दू में। उसके बाद यू ईट मैंगोस, आप आम खाते हैं। मैंगोस बोल तो कई आम, एक आम नहीं खाते आप, कई आम खाते हैं। तो अब उसका पैसिव वॉइस क्या नाम होता है? ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ये है मैंगोस, क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये मैंगोस को पहले बोलो आप, मैंगोस पहले बोल दिए। उसके बाद मैंगोस के हिसाब से प्लस इज आर आम में क्या सूट होता? आर सूट होता, इसलिए कि मैंगोस यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है। तो मैंगोस आर ईटन, देखो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट, ईट का थर्ड फॉर्म यूज़ करें। देखो मैंगोस आर ईटन बाय यू, मैंगोस आर ईटन बाय यू। ओके, हाँ, मैंगोस आर ईटन बाय यू, आपके ज़रिए आम खाए जाते हैं। आपके ज़रिए आम खाए जाते हैं, ये मीनिंग आता। ओके, तो खाया जाना मतलब कौन खा रहे बताना ज़रूरी नहीं है। आम खाए जा रहे, आम कौन खा रहे? आपके ज़रिए से खाया जा रहा, आप खा रहे। तो वो आप खा रहे बाई मी बाई यू जो लास्ट में आप ऐड कर रहे
वो क्या है मेंशन करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, चाहे तो आप मेंशन भी कर सकते हैं, चाहे तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है देखो, दे सेल फ्रूट्स, वो फ्रूट्स सेल करते हैं। दे सेल फ्रूट्स, वो फ्रूट सेल करते हैं। अब इसका पैसिव वॉइस क्या था, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फ्रूट्स है, तो फ्रूट्स को पहले बोलो, फ्रूट्स को सब्जेक्ट की जगह पे रखो, सब्जेक्ट क्या है, दे है, दे की प्लेस पे फ्रूट्स को बोलो, यानी पहले फ्रूट्स को लाओ, तो फ्रूट्स बोल दिए। उसके बाद इज आर हम यूज़ करो तो आर यूज़ होता है, फ्रूट्स प्लूरल फॉर्म है तो फ्रूट्स आर। उसके बाद सेल जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म क्या आता है सेल का, सेल, सॉल्ड, सॉल्ड, तो सॉल्ट क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो फ्रूट्स आर सॉल्ड बाय देम। बाय देम बोले, बाय दे नहीं, दे का थ्री थर्ड केस, हाँ ऑब्जेक्टिव केस क्या है वो, देम है। सेकंड केस, सॉरी थर्ड केस नो, सेकंड केस यानी ऑब्जेक्टिव केस क्या है वो, देम है, तो फ्रूट्स आर सोल्ड बाय देम। ये हुआ आपका पैसिव वॉइस। उसके बाद ही अरेस्ट्स अथी, सॉरी यहाँ पर आ भी आ गया, थीव्स भी आ गया, ये रॉन्ग है, थीव्स प्लूरल फॉर्म है, ये आ नहीं आना है पर ये रॉन्ग है, आ को निकाल दो यहाँ पर। हाँ, ही अरेस्ट थीव्स, वो चोरों को पकड़ता है, ही अरेस्ट थीव्स, वो चोरों को पकड़ता है। तब उसका पैसिव वॉइस क्या है, थीव्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, वो थीव्स को क्या करो, पहले बोलो थीव्स, उसके बाद आर लेके आओ, थीव्स आर अरेस्टेड बाय हिम, थीव्स आर अरेस्टेड बाय हिम, उसके ज़रिए चोरों को पकड़ा जाता है। ओके, तो ये है आपका पैसिव वॉइस। उसका शी टेल्स अ स्टोरी, शी टेल्स अ स्टोरी, वो एक कहानी बोलती है, वो लड़की एक कहानी बोलती है, तो इसका पैसिव वॉइस अ स्टोरी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को पहले लेके आओ, अ स्टोरी इज टोल्ड बाय हर, उसके ज़रिए एक कहानी को बोला जाता है। हाँ ओके, हाँ तो ये थे आपका एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाने का तरीका। अब यहाँ पर बेसिक सेंटेंसेस है, क्वेश्चन को कैसे बनाना है, क्वेश्चन को भी आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना, क्वेश्चन को भी पैसिव वॉइस में बनाना रहता। तो अब बेसिक सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। तो बेसिक सेंटेंस में क्वेश्चन कैसा बनाना है क्या अपने को सीखना है। तो क्वेश्चन क्या है, पहले एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन क्या है वो नोट करो। तो एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन करता है व्हाट डू यू राइट, व्हाट डू यू राइट, तो क्वेश्चन में हम डू डज यूज़ करते, हाँ एक्टिव वॉइस में यूज़ करते, तो व्हाट डू यू राइट, तुम क्या लिखते हो। जब इसका पैसिव वॉइस बनाते तो व्हाट, इसमें क्या है, सब्जेक्ट तो यू है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू है, मगर ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हाट डू यू राइट, तुम क्या लिखते हो, क्या लिखते, लिखने वाली चीज़ ऑब्जेक्ट होती है, मगर वो लिखने वाली चीज़ ही पूछ रहे क्या लिख रहे आप, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है, और ये क्वेश्चन वर्ड रहने से यहाँ पर पहले आया। तो क्वेश्चन वर्ड चूँकि इसमें पहले, क्वेश्चन वर्ड हमेशा पहले रहता, बीच में सेंटर में नहीं आता, तो आपको क्वेश्चन वर्ड कुछ ऑब्जेक्ट की शक्ल में लेके आना है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन वर्ड को पहले ला लो, फिर उसके बाद डू डज यहाँ पर यूज़ मत करो। पैसिव वॉइस में कभी भी डू डज नहीं आता। ओके, इज आराम ही चाहता है, इज आराम से सेंटेंस बनाना है आपको। तो व्हाट इज रिटन, आपको बोलना है व्हाट इज रिटन बाय यू। ओके, और राइट जो है उसका थर्ड फॉर्म यूज़ करो, यू को जो सब्जेक्ट है उसको आप लास्ट में बोलो। ओके, बाई के साथ बोलो। और तो व्हाट इज रिटन बाय यू, व्हाट डू यू राइट, तो व्हाट डू यू राइट में व्हाट को व्हाट ही बोलो, उसके बाद डू को हटाओ, इज लगाओ, इज आर आम में से जो सूट होता है वाट के हिसाब से इजी सूट होता है, क्योंकि वाट एक सिंगुलर वर्ड है तो वाट इज़ बोलना है। उसके बाद यू जो सब्जेक्ट है, ये यू सब्जेक्ट को आप क्या करो, लास्ट में कर दो, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लास्ट में रख दो। फिर उसके बाद राइट जो है उसका थर्ड फॉर्म यूज़ करो, रिटर्न, आपका पैसिव वॉइस बन गया। तो व्हाट डू यू राइट का पैसिव वॉइस आता व्हाट इज़ रिटन बाय यू। ओके, हाँ इसी तरह व्हाट डू यू राइट की जगह पे आप व्हाट डू यू टेक बोले तो व्हाट इज़ टेकन बाय यू, व्हाट डू यू ईट बोले तो व्हाट इज़ ईटन बाय यू। ऐसा हर एक वर्ब के हिसाब से चेंज होता है, मगर वाट की जगह पे, इज़ की जगह पे, और यू बाय यू लास्ट में हो जाता, और वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ होता। हाँ, उसके बाद आंसर देखो, आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी, वो तो अपन ऊपर ही डिस्कस करे से। उसका डू यू राइट अ लेटर, ये देखो सेकंड क्वेश्चन है, डाउट क्लियर करने वाला क्वेश्चन, डू यू राइट अ लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस कैसा था, ये डू को निकाल देना आप, डू हमेशा पैसिव वॉइस में यूज़ नहीं होता। और यू सब्जेक्ट है उसको बाद में बोलो, ऑब्जेक्ट क्या है पर अ लेटर है तो अ लेटर को पहले लाओ, तो अ लेटर से भी पहले ईज को लाओ, इसलिए कि यहाँ पर डू पहले है ना, तो डू की प्लेस पे ईज को लेके आना है आपको, तो ईज पहले बोल दो। उसके बाद ऑब्जेक्ट लेके आओ, ईज अ लेटर रिटन बाय यू, क्या तुम्हारे ज़रिए एक ख़त लिखा जाता है
ये मीनिंग आते हैं। और इसको क्वेश्चन है ना ये, तो क्वेश्चन में इज पहले आया तो क्वेश्चन बनता ही नहीं तो पहले नहीं आता। जैसा डू पहले आया तो उन्हें क्वेश्चन बन गया, इसी तरह इज पहले लाया तो क्वेश्चन बना। इसलिए आप अ लेटर ऑब्जेक्ट से भी पहले इज को लेके आना है। तो इज अ लेटर रिटन बाय यू, क्या आपके ज़रिए ख़त लिखा जाता है? अब उसका आंसर यस ने तो नो में रहता। तो एक्टिव वॉइस में यस क्या, यस आई राइट अ लेटर, नो आई डोंट राइट अ लेटर। ये आपका जो सो एक्टिव वॉइस में आंसर है। इसका पैसिव वॉइस क्या था, यस तो पहले बोलना है, नो तो पहले बोलना है आपको। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट पहले बोलना है, यस अ लेटर इज, आई को बाद में कर देना और अ लेटर को पहले बोल देना, आई मीन सब्जेक्ट को बाद में बोल देना, ऑब्जेक्ट को पहले ला लेना। तो ऑब्जेक्ट अ लेटर है यहाँ पर, तो यस अ लेटर इज रिटर्न, इज आर आम ला लेना उसके बाद। तो अ लेटर के हिसाब से इज यूज होता है, तो यस अ लेटर इज रिटर्न बाय मी, नो अ लेटर इज नॉट रिटर्न बाय मी। ओके, तो ये था आपका पैसिव वॉइस, ये था आपका पैसिव वॉइस, बेसिक सेंटेंस पैसिव वॉइस में। और फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका जो है सो ये क्वेश्चन है, व्हाट डज ही सेल, व्हाट डज ही सेल। अब ही के साथ डज यूज़ होता, मगर पैसिव वॉइस में तो आपको डज भी यूज़ करना नहीं है। आपको सिंपल व्हाट डज ही सेल की जगह पे आपको जो सो क्या बोलना है, व्हाट डज ही सेल की जगह पे आपको क्या बोलना है, ये व्हाट डज ही सेल जो है ना, व्हाट इज सोल्ड बाय हिम, डज को हटा देना, उसकी जगह पे इज आर एम यूज़ करना। तो व्हाट के हिसाब से इज बोलना है, फिर सेल की जगह पे सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड बोलना, और ही जाके बाय हिम हो जाता। ओके, तो व्हाट इज सोल्ड बाय हिम, ही सेल्स फ्रूट्स, वो फ्रूट सेल करता है, फ्रूट्स आर सोल्ड बाय हिम, फ्रूट्स उसके ज़रिए से, फ्रूट से सेल किया जाता है, ये मीनिंग आते हैं। डज ही सेल फ्रूट्स, क्या वो फ्रूट सेल करता है, ये तो आर फ्रूट्स सोल्ड बाय हिम, तो ये डज है यहाँ पर। तो फ्रूट्स प्लूरल है, तो फ्रूट्स प्लूरल रहने से आपको यहाँ पर फ्रूट्स के हिसाब से आर बोलना है, आर फ्रूट्स। और आर पहले क्यों बोले, इसलिए कि डज पहले है, ये क्वेश्चन फॉर्म है, और क्वेश्चन फॉर्म में आर पहले आता तो ही तो क्वेश्चन बनता वो। तो आर फ्रूट्स सोल्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है देखो, बाय हिम। यस ही सेल्स फ्रूट्स, यस फ्रूट्स आर सोल्ड बाय हिम। ओके, उसके बाद नो ही डज नॉट सेल फ्रूट्स, नहीं वो फ्रूट सेल नहीं करता, नो फ्रूट्स आर नॉट सोल्ड बाय हिम। ओके, तो ये आपके जो सो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस थे, और इसमें क्वेश्चन भी कैसे बनाना है और आंसर कैसे देना सब इसमें बताया गया है। तो इसको अच्छा ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको अच्छा समझने की कोशिश करिए। इसमें कुछ डाउट है तो पूछिए, और इसको दूसरे भी सेंटेंस बना के प्रैक्टिस कीजिए आप। मैं होमवर्क देता हूँ, इंशाल्लाह होमवर्क में आपको और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आई एम स्टॉपिंग हियर माय लेसन। ओके, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।